नमस्कार दर्शकों, मैं आयुष राज। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उस विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ जो विषय भारतीय राजनीति या भारतीय सियासत में हर बार गर्म रहती है और केंद्र बिंदु बनी रहती है। मैं बात कर रहा हूँ जांच एजेंसियों की, उन केंद्रीय जांच एजेंसियों की जिन पर हर बार आरोप प्रत्यारोप का वो दौर चलाया जाता है जिससे वो बाहर रहना चाहती है, या यूँ कहें कि उसे बाहर रहना भी चाहिए। जिस प्रकार के दृश्य हमने कल बंगाल में देखे, बंगाल में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मगर चुनाव के बाद जिस प्रकार की राजनीतिक सरगर्मी वहां तेज हुई है वो कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प बन जाएगा कि आगे वो किस ओर मोड़ लेती है। क्योंकि नारदा घोटाले में ममता बनर्जी के 3 मंत्रियों समेत 4 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम बंगाल आती है और फिर उन नेताओं की गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी के तुरंत बाद प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर वहां उन नेताओं को बचाने के लिए धरना देने सीबीआई दफ्तर पहुंच जाती है। अब किसी केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्य में बाधा डालने के लिए अगर स्वयं प्रदेश की मुख्यमंत्री अगर आ जाए तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा कि क्या आप सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि सीबीआई जब भी किसी राज्य सरकार के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने जाती है तो उसे इस प्रकार की राजनीतिकरण का दबाव झेलना पड़ता है। हम बात जब 1990 के बिहार के उस दौर की करेंगे जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले में तब के वो तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एएन विश्वास के नेतृत्व में सीबीआई की टीम जब पटना पहुंचती है और पटना में उस वक्त बिहार सरकार के मुख्य सचिव वीपी वर्मा से सहयोग मांगती है, तब उस समय के मुख्य सचिव ने सहयोग करने से मना कर दिया। करे भी क्यों ना, क्योंकि राज्य के तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते हैं और स्वयं जांच एजेंसियां जब किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने को उतारू हो जाए तो कहीं ना कहीं वो मदद करने से इनकार करेंगे ही। तब सीबीआई की टीम दानापुर कैंट में आर्मी की मदद लेने की डिमांड करती है और उसके बाद लालू प्रसाद यादव पर कार्रवाई होती है। क्योंकि बिहार के एक शक्तिशाली नेता की गिरफ्तारी जब किसी घोटाले में होगी तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन का शक था और फिर युद्ध जैसे हालात न बन जाए, इसके लिए सीबीआई की टीम ने सेना की मदद भी मांगी। अब बिहार की जिस प्रकार की घटना देखने को मिली उसके बाद फिर एक बार सियासत गर्म होते हुए राजनीतिक दलों की ओर दिखाई पड़ रही है बंगाल में। क्योंकि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने नेताओं को संरक्षण और उन नेताओं को बचाव के लिए सीबीआई के खिलाफ मुखर होकर खड़े हो जाए तो कहीं ना कहीं ये सीबीआई को अपनी जांच करने में भी बाध्यता पहुंचाने में कार्य कर रही है। क्योंकि सीबीआई हर बार राजनीति का शिकार होते नजर आती है, क्योंकि हर बार इस केंद्रीय जांच एजेंसियों पर केंद्र सरकार के सहयोग करके राज्य सरकारों पर दबाव बनाने की राजनीति करने का आरोप लगते आया है। ये सिर्फ बिहार ही नहीं, न सिर्फ बंगाल बल्कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमाम भारत के राज्यों में जब भी किसी राज्य सरकार के नेताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाती है तो सीबीआई को ऐसी राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप के दौर को झेलना पड़ता है। ये हम सबको समझना होगा, चाहे वो केंद्र में बीजेपी की सरकार हो या केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो। केंद्रीय जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के खिलाफ जब भी कार्रवाई करेंगी तो उन्हें इन आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, सवाल ये खड़ा होता है कि जब ऐसे राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप का दौर किसी जांच एजेंसियां को सहना पड़ेगा तो वो फिर कैसे उन पर जांच कर पाएंगी। क्योंकि अगर राजनीतिक दलों के खिलाफ जांच नहीं होगी, अगर उन भ्रष्टाचारी राजनेताओं के खिलाफ जांच नहीं होगी तो फिर देश में एक स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जा सकती है। क्योंकि स्वच्छ लोकतंत्र की परिकल्पना तभी किया जा सकता है जब सरकार भ्रष्टाचार मुक्त हो और राजनेता इन तमाम कानूनों का पूरी तरह से पालन करे। मगर हमें अब सोचना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसियों को राजनीति से परे रखकर अपनी राजनीति चमकानी चाहिए। क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं, अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो कहीं ना कहीं इससे छूता नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी नेताओं को पनाह न देता हो। इसलिए तमाम राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि वो कृपया कर तमाम जांच एजेंसियों को इस प्रकार की ओछी राजनीति से में न लाएं और उनको निष्पक्षता के साथ जांच करने में सहयोग करें। क्योंकि अगर आप निष्पक्ष हैं तो जांच एजेंसियां तमाम जांच करने के बाद आपको बरी करेगी, लेकिन अगर आप निष्पक्ष नहीं हैं और जनता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आपके आरोप लगे होंगे तो जांच एजेंसियों को कार्य करने में सहयोग करें। क्योंकि जांच एजेंसियां आपके हितों के लिए कार्य करती है। अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर नहीं है तो आप निष्पक्षता के साथ छूट जाएंगे। इसलिए अब देखना ये होगा कि बंगाल की राजनीति किस ओर मोड़ लेती है और क्या केंद्र पर लगे आरोप का ये दौर कब समाप्त होता है और सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाले राजनेताओं को क्या जवाब मिलता है। क्योंकि अब देखना ये होगा कि बंगाल की राजनीति में जिस प्रकार से भूचाल ये आया है ये भारतीय राजनीति को किस ओर ले जाता है। क्योंकि सीबीआई पर आरोप प्रत्यारोप का दौर पिछले कई वर्षों से चलते आया है और आज भी चल रहा है।
और केंद्र की सरकार पर पहले भी आरोप लगते थे, आज भी आरोप लगा है। इसलिए हमें जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल न करते हुए जांच में सहयोग करते हुए अपने प्रमाण को देना चाहिए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ कमेंट हो तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।